सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज में। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल को ऑल पे ज़रूर लगा देना ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की करंट एनर्जी डीएम और डीएफ की। अभी फ़िलहाल में काफ़ी ज़्यादा जो मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं, उस डाउनलोड में सबसे ज़्यादा वर्ड जो सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, वो अवेकनिंग का पीरियड, अवेकनिंग का शब्द दिखाई दे रहा है। दरअसल ये अवेकनिंग काफ़ी तरीक़ों से सामने आपके आ सकती है। डीएम जो है वो एक्सेप्ट मोड पे हैं और डीएम की डीप क्लिनजिंग चल रही है। उस डीप क्लिनजिंग का असर आप लोगों पे भी आ रहा होगा। तो यहाँ पे जैसे जैसे डीप क्लिनजिंग होती जा रही है, वैसे वैसे ही डीएम की इनर साइड से अवेकनिंग प्रोसेस या तो ख़त्म हो रहा है या फिर स्टार्ट हो रहा है। और ये बिग ट्रांसफॉर्मेशंस लेके आएंगे बिकॉज 27 फरवरी को यहाँ पे न्यू मून की एनर्जीज थी। और जब भी न्यू मून आता है या फुल मून आता है, तब तब एनर्जी में बदलाव आते हैं, तब तब हमारी एनर्जीज, हमारी जो कॉन्शियसनेस है उसमें बदलाव आते हैं और अलग अलग पैटर्न्स पे, अलग अलग डीएनएस पे, हमारे बॉन्ड्स पे काम होता है। तो यहाँ पे जैसे ही न्यू मून की एनर्जीज आई, जैसे ही न्यू मून की एनर्जीज सरफेस होने लगी, उसी तरीके से, उसी दिन से, उसी वे में आपको फील होने लगा कि कहीं ना कहीं पर्जिंग हो रही है डीएम के साथ। और डीएम कहीं ना कहीं एक अलोन स्टेज में है और पर्जिंग कर रहे हैं, लगातार क्रेविंग कर रहे हैं, लगातार स्टॉकिंग चल रही है डीएम की तरफ से। यहाँ पे स्टक हैं डीएम बिकॉज वो अपने ख्यालों में खोए हुए हैं। पर्जिंग के दौरान उनको जो शॉक लग रहे हैं, सोल में एक अलग ही अटैक्स जिसे कहते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पैनिक अटैक्स के तौर पे उनके सामने ये चीज़ें बार बार घटित हो रही हैं और इन चीज़ों से परेशान हो चुके हैं डीएम। बिकॉज यहाँ पे डीएम को नाइट में परेशान किया जा रहा है। डिवाइन बहुत कुछ दिखा रहे हैं डीएम को। यहाँ पे डीएम की लाइफ इतनी इजी मत समझना, या फिर ये मत समझना कि डीएम आपको देख नहीं रहे हैं, डीएम अपनी लाइफ में खुश हैं। यहाँ पे कोल्ड नेचर है अभी डीएम का, बट कहीं ना कहीं डीएम कम्युनिकेट करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं, कांटेक्ट में आना चाहते हैं। स्टॉकिंग भी कर रहे हैं, क्रेविंग्स भी हो रही है, पर्जिंग भी हो रही है, साथ ही अवेकनिंग भी चल रही है डीएम की। डीएम के डैम कहीं ना कहीं डीएम का फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी दोनों इक्वल बैलेंस हुए हैं और डीएम की यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी ओवर एक्टिव हो रही है, जिसके चलते अवेकनिंग प्रोसेस में बदलाव आए हैं। साथ ही डीएम रिग्रेट्स कर रहे हैं, सोच रहे हैं उन सभी चीज़ों के बारे में जिनसे डीएम से अब तक गलती होती हुई आई हैं, फिर चाहे वो चाइल्डहुड बोन्स हो या फिर अपने होशो हवास में उनने अब तक जो भी किया है उसके बारे में पछतावा है। यहाँ पे कार्मिक साइकिल ख़त्म हुई है। किसी किसी की डीएम साइकिल में फंसे हुए हैं, कार्मिक साइकिल में, और किसी किसी की ख़त्म हो चुकी है। साथ ही किसी की फैमिली साइकिल जो नार्सिस्ट या नेगेटिव या कार्मिक्स, फ्रेंड और फैमिली दोनों में अंतर होता है। किसी का फ्रेंड से रिलेटेड होता है, किसी का फैमिली से, और किसी किसी का दोनों से ही रिलेटेड होता है, किसी का पार्टनर से रिलेटेड होता है। ये कार्मिक की जर्नी हर किसी को, हर किसी के साथ निभानी पड़ती है। और दरअसल ये एक फेस होता है, आपके सामने एक मिरर का काम करते हैं कार्मिक्स, ताकि आप लोग
जो लॉजिकल ज़्यादा चल रहे हो और या फिर ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में चल रहे हो, तो उसको बैलेंस करने आते हैं, ट्रिगर्स देते हैं। तो यहाँ पर डीएम को ट्रिगर्स मिले, डीएम चेस करने लगे, डीएम हील भी हुए, डीएम को थोड़ी सी एंग्जाइटी भी आई, बट डीएम ने हिम्मत नहीं हारी। यहाँ पे फीलिंग बहुत ज़्यादा लवली है, बट दिक्कत यह है कि अभी फ़िलहाल में डीएम को नींद नहीं आ रही है। हार्ट चक्रा में पेन है, थ्रोट चक्रा में पेन है, और कहीं ना कहीं थर्ड आई चक्रा में भी पेन है। इंट्यूशंस पावर हाई हैं, और कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि जैसे कोई एक एनर्जी है जो रिलीज हुई है, जो बैड एनर्जीज थी, यानी कि कुछ एडिक्शन टाइप डीएम में से या डीएफ में से किसी एक में से वो चीज़ एडिक्शन ख़त्म हुई है। और जैसे जैसे आप एडिक्शन को ख़त्म करेंगे वैसे वैसे ही डीएम का धैर्य का एक बांध था वो टूटता जाएगा, बिकॉज आपने उस चीज़ को अपनी लाइफ से हटाया है जो हटाना बहुत मुश्किल थी। यानी कि आप बैलेंस स्टेज में आ रहे हैं, आपकी सोल पूरी तरीके से समर्पण की ओर है और आप अपने अंदर स्थिर हो चुके हैं। जब आपकी ये एक डेफिनेशन बन जाती है, और वो भी न्यू मून के चलते, न्यू मून की एनर्जीज में आप लोग किसी चीज़ को छोड़ते हैं, त्याग करते हैं, फिर चाहे वो डीएम हो, एडिक्शन हो, या फिर कोई भी व्यक्ति हो जिसको आप छोड़ते हैं, उस वक्त आपकी सोल अडिक हो जाती है, एक नियंत्रण में आ जाती है और ज़्यादा फोर्सफुली उन चीज़ों को कैप्चर नहीं करना चाहती है, उन चीज़ों से भागती है। यानी कि उनने फेस किया है, अब आपकी सोल ने फेस किया है उस चीज़ को, भागी नहीं है, बट अब कॉन्शियसली आप लोग उस चीज़ को छोड़ना चाहते हैं या छोड़ रहे हैं। तो उस सिचुएशंस को कहते हैं कि आपकी एक स्थिर माइंड, सोल और बॉडी स्थिर हो चुकी है, अलाइनमेंट में आ गए हो और आपने वो एडिक्शन दूर कर दिया है, आप लोग अपने स्थिरता में आ गए हो। और डीएम अब यहाँ से क्वालिटी को इम्पैक्ट करेंगे, यानी कि डीएम अब आपके पीछे भागेंगे। अब तक वो रन कर रहे थे, अब उनका रिवर्स बैक होगा, रिवर्स रन करेंगे। तो यहाँ पे अलग अलग वेरिएशंस में अलग अलग फैक्टर्स पे काम होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं। तो उसी काम को कर रहे हैं डीएम जो डिवाइन करवाना चाहते हैं। बाकी का इन शॉर्ट वे में बता दूं कि डीएफ को अभी एनर्जी ड्रेन हो सकती है, एनर्जी इमर्ज हो रही है, साथ ही न्यू पोर्टल खुलने वाला है जिसमें आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्स का सामना करना पड़ेगा। न्यू मून की एनर्जी है, तो कुछ कार्मिक्स ख़त्म हो सकते हैं या कुछ कार्मिक आपकी लाइफ में बढ़ सकते हैं ट्रिगर्स पहुंचाने के लिए। तो अगर आपकी चीज़ें सरफेस हो रही हैं और आप अब तक उस पर काम नहीं कर पाए हो, तो काम करना चालू कर दीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे काम जब तक नहीं करोगे, जब तक आप आगे नहीं बढ़ोगे, स्टेजेस पे आगे नहीं बढ़ोगे। मैंने बोला था कि काफ़ी ज़्यादा डीएफ हैं जिनका रियूनियन हो चुका है, हो रहा है और होता ही जा रहा है, बिकॉज शिवरात्रि के बाद बहुत सारे रियूनियन, बिग रियूनियंस आपका वेट कर रहे थे। आपने काम किया इसलिए रियूनियन मिले। यहाँ पे डीएम का शोल्डर, नेक, बैक, लोअर बैक, हेडेक और थर्ड आई चक्रा में पेन, हार्ट चक्रा में पेन, थ्रोट चक्रा में पेन, नेगेटिव एनर्जी रिलीज और पॉजिटिव एनर्जी आउटकम्स आ रहे हैं डीएम के। यहाँ पे रोमांटिक हो रहे हैं डीएम, सेक्सुअल एनर्जी हाई पिच पे रह सकती है, लॉट्स ऑफ क्रेविंग्स, क्राइंग एनर्जीज, और यहाँ पे ट्रिगर्स, फैमिली ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं जिसकी वजह से मूड स्विंग्स हो सकता है डीएम और डीएफ दोनों का ही। एग्रेशन में आ सकती हैं डीएफ। ईगो का त्याग कीजिए,
अगर नहीं किया तो ईगो को हटाइए अपनी ज़िंदगी से जितनी जल्दी हो सकता है। बहुत सारी डीएफ का तो ऑटोमेटिकली ईगो हट गया है बिकॉज मिरर हुई थी एनर्जीज। क्लीन ऑल पैटर्न्स, अभी ये वक्त था और आगे भी आएगा। फुल मून पे ऑल पैटर्न्स को, ऑल नेगेटिव पैटर्न्स को क्लियर करना है, सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करना है, यानी कि सबकॉन्शियस माइंड में आज तक जो भी पैटर्न्स फीड थे उन सबको क्लीन करना है। अगेन आप लोगों को लॉजिकल, प्रैक्टिकल, स्पिरिचुअल तीनों पर बराबर चलना है। यहाँ पे डीएफ की एक साइकिल है जो दोबारा रिपीट कर सकती है, तो उस पर ध्यान रखना कि आपकी कौन सी साइकिल थी जो छूट गई थी, या फिर आप उसको पूरा नहीं कर पाए हो, या फिर वहां से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, तो अब उसकी खत्म होने की बारी है, या फिर आपको लेसन्स लेने की अभी और ज़रूरत है। ऑरा क्लीन कीजिए, ऑल पॉजिटिव चक्रास कीजिए, नेगेटिविटी दूर कीजिए, और यहाँ पे आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेशंस को हाई करना पड़ेगा, यानी कि अपनी एनर्जी को, अपनी ग्रोथ को और ज़्यादा ग्रोथ पे ले जाना पड़ेगा। क्योंकि जब आप अपनी एनर्जी को इतना ज़्यादा हाई पिच पे ले जाते हैं कि आपके डीएम को लगने लगे कि अब बात बिगड़ चुकी है, या फिर अब डीएफ की एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझसे ज़्यादा हो गई हैं, तब डीएम की आंखें खुलती हैं। तो एनर्जीज को हाई 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 डेली हाई कीजिए। जब आप हाई करने बैठेंगे समस्याएं आएंगी, बट क्या है कि जब आप करते रहेंगे तो आपको आदत पड़ जाएगी और उसी की वजह से आप लोग ठीक हो जाएंगे, डीप क्लींजिंग हो जाएगी। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं क्योंकि बेस्ट वर्जन में आने वाले हैं डीएम डीएफ दोनों ही। सरेंडर करिए जितना हो सकता है और एक्सेप्ट कीजिए जितनी भी चीज़ें हैं, मूव ऑन कीजिए। शेडो वर्क पे ध्यान दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। टोटली सरेंडर करके रखोगे तो ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप ले रहे हैं डीएम, और ये नेक्स्ट स्टेप रियूनियन का ही है। आपसे बात करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं टेलीपैथिकली आपको समझ में आने लगा है कि डीएम रो रहे हैं, तो रोने का कारण क्या है कि डीएम अभी नाराज़ हैं, डीएम बात करना चाहते हैं और आपके भी सामने सरफेस हो रही हैं चीज़ें। तो यहाँ पे क्लियर है कि डीएम परेशान हैं, सोल लैक कर रही है, थ्रॉट चक्रा वाइब्रेट हो रहा है, थर्ड आई चक्रा वाइब्रेट हो रहा है, हर्ट चक्रा वाइब्रेट हो रहा है, शैडो साइड पे काम करना रह गया है, कर्मास रिपीट हो रहे हैं, ट्रिगर्स मिल रहे हैं, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है, रोना आ रहा है, हंसी भी आ रही है, और ये काम सब ऑटोमेटिक हो रहे हैं। तो ये सब कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस को दर्शाता है जो कि डीएम के अंदर बदलाव हो रहे हैं, हार्मोन्स के बदलाव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं डीएम अपने आप को डिवाइन टाइमिंग से जोड़ना चाहते हैं, यानी कि एक लॉ पे काम कर रहे हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। डीएम को बहुत कुछ पता चला है इस जर्नी के बारे में, बट अभी भी वो कंफ्यूज्ड है क्योंकि वो जानते नहीं है कि इस जर्नी में क्या है और ये जर्नी क्या है और इस जर्नी का नाम क्या है। वो अभी भी कंफ्यूज्ड हैं, बट यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहे हैं। लॉस्ट एनर्जीज हैं डीएम की, और कहीं ना कहीं डीएम अभी नींद भी नहीं ले पा रहे हैं और थर्ड पार्टी से दूर हैं, क्राइंग एनर्जीज हैं, लो बीपी हो सकता है डीएम का। अब ट्रांसफॉर्मेशंस की बारी है, बाकी का कोई भी गलती मत कीजिए, अपनी पावर में रहिए, रेस्ट मोड पे चले जाइए, वर्क करिए तो अपने ऊपर, अपने क्रिएटिव साइड पे कीजिए ताकि आप उससे मनी इनकम कमा सकें, अपने खुशी के लिए कीजिए, किसी की हेल्प हो सके उसके लिए कीजिए, जितना हो सकता है मदद करिए और ग्राउंडेड रहिए। वाटर इनटेक जरूर करना। धन्यवाद। न्यू मून की एनर्जी यही थी, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। धन्यवाद। अगर यहाँ तक आपने वीडियो देख ली है तो लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।